नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम रचना विभाग का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार निबंध लेखन देखने वाले हैं। निबंध लेखन अर्थात किसी विषय पर अपने विचार, कल्पना, अनुभव तथा प्राप्त जानकारियों को क्रमबद्ध परिच्छेद के रूप में विशिष्ट शैली में लिखना ही निबंध लेखन है। निबंध लेखन के कुछ 5 प्रकार है। उसमें से वर्णनात्मक, आत्मकथनात्मक और विचारात्मक, इन 3 प्रकारों का इस साल हम अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब हम निबंध लिखने शुरू करते हैं तब हमें समझ नहीं आता कि क्या और कैसे लिखें। जब निबंध का विषय देखते हैं तब कभी उसका विषय समझ नहीं आता, और जब विषय समझ में आता है तब निबंध लिखना कैसे शुरू करें यह समझ में नहीं आता। इसका मतलब अगर हमें सही ढंग का निबंध लिखना है तो हमें उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके साथ प्रैक्टिस कैसे करनी है वह भी हमें पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, निबंध लेखन की प्रैक्टिस नहीं करते, उसके लिए आवश्यक तैयारी नहीं करते, और कुछ तैयारी किए बिना जो सामने निबंध का विषय आता है उसके ऊपर हमें जैसे समझ में आता है वैसे हम लिखते हैं, और फिर कहते हैं कि हमने तो 2 पेज निबंध लिखा तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वैसा नहीं होता, क्योंकि निबंध लेखन यह एक स्किल है, मतलब यह एक कला है, और उसका हमें अच्छी तरह से अभ्यास करके सादर करना चाहिए। उसकी जो विशेषताएं हैं उसका अभ्यास करना चाहिए, फिर वह बहुत ही विशेष और अच्छा जिसके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं उसको लगेगा, और उसको अच्छा लगा तो वह हमें अच्छे अंक भी दे देंगे। अर्थात निबंध लेखन करते समय हमें जैसे सूझता है वैसे न लिखते हुए उसका ध्यान पूर्वक सोचकर अच्छी तरह से मुद्दों को लिखकर लेखन करना चाहिए। निबंध कितना बड़ा लिखा है यह महत्वपूर्ण नहीं होता, तो कितना विषय समझकर लिखा है यह महत्वपूर्ण होता है। अर्थात निबंध लेखन करते समय अभ्यास व सराव ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी मित्रों, निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहले तो जिस विषय की हमें अधिक जानकारी हो, जो विषय आसान लगे, उसी विषय पर निबंध लिखना चाहिए। दूसरा, निबंध मुख्यतः 3 भागों में लिखना चाहिए। एक प्रारंभ या प्रस्तावना, दूसरा विषय प्रतिपादन, और तीसरा उपसंहार। उसके साथ साथ निबंध छोटे छोटे पैराग्राफ यानी परिच्छेद में होना चाहिए। निबंध का प्रारंभ आकर्षक होना चाहिए, अर्थात जो पढ़ने वाला है उसकी उत्सुकता बढ़ाने वाला होना चाहिए। प्रारंभ कैसे करें, तो हमें विषय के आधार पर सुभाषित, काव्य पंक्ति या किसी महान महापुरुष के विचार लिखकर उसकी शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से जो परीक्षक होता है उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे करें, तो आपको पढ़ाई करते समय जब भी किसी महान व्यक्ति के विचार, काव्य पंक्ति पढ़ते समय दिखाई दे तो उसको आपको विषयानुरूप संकलन करना चाहिए। विषयानुरूप यानी विषय के आधार पर उसका संकलन, कलेक्शन करना चाहिए। और जब भी आपके पास समय हो उन विचारों को विषयानुरूप लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा निबंध लेखन करने के लिए हमें बहुत सारे अभ्यास बाह्य किताबों का वाचन करना चाहिए, जैसे वर्तमान पत्र, कथा, कादम्बरी आदि जो साहित्य रहता है उसको हमें पढ़ना चाहिए। और जब हमारे पास बहुत सारे विषयों का ज्ञान होगा तो बहुत ही अच्छा निबंध हम लिख सकते हैं। निबंध का विषय विस्तार जो है वो हमें 3 परिच्छेदों में लिखना चाहिए। उसके साथ साथ निबंध का उपसंहार यानी उसका अंत अलग परिच्छेद में होना चाहिए। निबंध की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। निबंध में व्याकरण की गलतियां नहीं होनी चाहिए। निबंध में कोई बात बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। दूसरा, निबंध में मुहावरों तथा कहावतों का योग्य प्रयोग करना चाहिए। निबंध की भाषा में प्रवाह तथा विचारों में नवीनता होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारे पास जो लिखित निबंध है वो सारे निबंध हमें पढ़ने चाहिए, ताकि अच्छा निबंध कैसा लिखे उसकी हमें जानकारी मिल जाएगी। तो विद्यार्थी मित्रों, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अगर हम निबंध लिखने की तैयारी करेंगे तो बहुत ही बढ़िया हम निबंध लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक नमूना के तौर पर एक निबंध दे रही हूँ, वो आप अपनी निबंध की कॉपी अर्थात नोटबुक में लिखो। धन्यवाद।